हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स एंड वी हैव रीच्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इज रोमन नंबर्स. The link for other parts of this chapter is given in the description box, or you can see the playlist section of class 6th mathematics in Mintalk India channel. But before we start this video, here is a small introduction about me. So let us start. रोमन नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं. इस तरीके के आप जो भी सिंबल्स आज तक देखते आए हैं, जैसे हम 1 2 3 4 पॉइंट वाइज भी कुछ अगर लिखते हैं इस टाइप के सिंबल्स का यूज़ करके, तो इन्हीं को रोमन नंबर्स कहा जाता है. हम जो इस तरीके के 1 2 3 4 5 6 नंबर्स यूज करते हैं, दीज आर द न्यूमरल्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन. दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम. और इसी तरीके के किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हमारे पास इस तरीके के रोमन नंबर सिस्टम अवेलेबल है. एंड रोमन नंबर सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स. सो हियर इन आवर टेक्स्ट बुक the Roman numerals for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 to 10 तक रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है. अब इन नंबर्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं. सबसे पहले कुछ माइलस्टोन नंबर्स होते हैं जिनका सिंबल हमें याद करना ज़रूरी है. जैसे नंबर 1 का सिंबल होता है I, नंबर 5 का सिंबल होता है V, नंबर 10 का सिंबल होता है X, नंबर 50 का सिंबल होता है कैपिटल L, नंबर 100 का सिंबल होता है C, 500 का सिंबल होता है D एंड द नंबर 1000 का सिंबल होता है M. द रूल नंबर 1 इज इफ अ सिंबल इज रिपीटेड its value is added. That means repetition of a symbol means addition. अगर हम I लिख रहे हैं उसका मतलब 1 होता है. अगर हम 2 बार I लिख रहे हैं means 1 plus 1 2 होता है. अगर हम 3 बार I लिख रहे हैं that means 1 plus 1 plus 1 equal to number 3 होता है. अब इस चीज में भी शर्त ये है कि हम सभी सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते. Only I, X, C and M can be repeated. दैट मीन्स आई करके तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया. अगर मैं x को भी 3 बार रिपीट कर लूँ तो x का मतलब क्या होता है? x मीन्स 10. तो 3 बार x लिखने का मतलब 10 + 10 + 10 इक्वल टू 30 होगा. अगर मैं c को भी रिपीट करके लिखूँ, c का मतलब होता है 100. सो 100 + 100 + 100 इक्वल टू 300. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो रिपीट m. बट द सिंबल v, द सिंबल l एंड द सिंबल d, आप देखिए ये 5, 50, 500, ये 3 सिंबल्स जो हैं ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते. जिसका मतलब ये है कि अगर V मीन्स 5 होता है, मैं 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15 करके ऐसे अगर लिखती हूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा. V, L एंड D वी विल नेवर रिपीट. अब उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने सभी सिंबल्स को सिर्फ 3 बार ही लिखा है. I, X, 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 C, C, C. इसको मैंने बिल्कुल भी I करके नहीं लिखा. I cannot repeat any symbol more than 3 times. No symbol is repeated more than 3 times. So suppose X का मतलब 10 होता है. 10, 10, 10, 10. अगर मुझे 40 लिखना होगा और मैं इस तरीके से 4 बार X लिख दूंगी तो ये हो जाएगा गलत. तो मैं 40 लिखूंगी कैसे? Then comes the rule number 2. If a symbol of a smaller value is written to the left of the symbol of a greater value. तो मतलब जैसे I है ये smaller value है और जो 5 है ये एक greater value है. So if we are writing the symbol of a smaller value left side of the symbol of the greater value, then its value is always subtracted from the larger value. मतलब ये जो 5 है इसमें से अगर हम लेफ्ट साइड वाले सिंबल का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, I मीन्स 1, 5 - 1 हमें क्या देता है? 4 देता है. तो ये जो सिंबल हुआ IV, दिस इज द सिंबल फॉर नंबर 4. और वहीं आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है IV इज द सिंबल फॉर नंबर 4. सिमिलरली XL, L मीन्स 50 एंड X मीन्स 10. So if we are writing X to the left side of L, मतलब स्मॉलर वैल्यू लिख रहे हैं, तो हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 50 - 10 इज 40. तो इसलिए अगर हमें 40 लिखना होगा हम लिखेंगे सिंबल XL. सिमिलरली द सिंबल फॉर नंबर 9 हम कैसे लिखेंगे? IX लिखेंगे क्योंकि X 10 नंबर है.
10 से छोटा होता है i, तो हम 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 minus 1 will give us 9. Similarly, the number 90. 90 हम कैसे लिखेंगे? 100 minus 10 करके। 100 का सिंबल होता है C. 100 minus 10 हम कैसे लिखेंगे? C के लेफ्ट साइड में नंबर 10 हमें मिल जाएगा 90। रूल नंबर 2 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि V, L और D ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जो हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको याद है तो मैंने रूल नंबर 1 में भी बोला था कि V, L और D ये तीनों सिंबल्स को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, 2 बार भी रिपीट नहीं कर सकते। और उसी तरीके से V, L और D को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट नहीं करने का मतलब है कि V, L और D को हम कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे किसी और सिंबल के। तो रूल के हिसाब से अगर मैं C के लेफ्ट साइड में एक छोटा वाला सिंबल, तो उसका क्या मतलब होगा? आप शायद C का 100 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे V के 5 को और आपके पास नंबर मिलेगा 95। लेकिन क्योंकि हम V को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम V को कभी भी लेफ्ट साइड नहीं लिख सकते, रॉन्ग नंबर होगा। तो फिर 95 को हम कैसे लिखेंगे? हम 95 को पहले तो स्प्लिट करेंगे 90 एंड 5 में। अब आप 90 का नंबर बताइए। 100 माइनस 10 90 होता है, तो 100 का मतलब होता है C और लेफ्ट साइड में अगर हम 10 लिख देंगे मतलब 100 माइनस 10, तो ये क्या बना? ये 90 बना। और 5 का सिंबल क्या है? 5 का सिंबल V है। तो अगर हमें 95 लिखना है तो हम लिखेंगे सिंबल XCV। तो जैसे मैंने इधर लेफ्ट साइड में V नहीं लिख सकती, वैसे ही L और D को भी आप कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे। अगर ये छोटा सिंबल हम राइट साइड में लिख देंगे तो क्या होगा? तो बनेगा रूल नंबर 3। The smaller numeral written to the right side of the larger numeral is always added to the larger numeral। अगर हम राइट साइड लिख देंगे तो सब्ट्रैक्शन नहीं, हम एडिशन करेंगे। तो जैसे हम सिंबल लिखते हैं V इज फॉर नंबर 5। V के राइट साइड में अगर हम I लिख देंगे छोटा न्यूमरल, तो क्या होगा? I मीन्स 1। तो जब राइट साइड लिख देंगे वो एडिशन हो जाता है और उससे हमें क्या नंबर मिलता है? हमें मिलता है नंबर 6। लेट अस डू वन मोर एग्जाम्पल। L किसका सिंबल होता है? L इज द सिंबल फॉर नंबर 50। L के राइट साइड में अगर मैं L से छोटा वाला सिंबल लिख दूं, दिस इज द सिंबल फॉर नंबर 10। और उसके बाद मैं अगर एक और छोटा वाला सिंबल लिख दूं, दैट इज नंबर 5। तो हमें क्या करेंगे? इन राइट साइड वाले सारे सिंबल्स को हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा? 50 प्लस 10 इज 60, 60 प्लस 5 is 65 and this is the symbol 65 written in our textbook। उसी तरीके से अगर हमें 12 लिखना होगा तो हम सिंबल X लिखेंगे, that is 10। 10 के राइट साइड में छोटे छोटे 2 I लिखेंगे, मतलब छोटे सिंबल्स लिखेंगे। 10 प्लस 1 करके 12 बन जाएगा। Let us see the next rule, rule number 4। When a smaller numeral is placed between two larger numerals, जैसे I स्मॉलर है V और X के कंपैरिजन में। I का मतलब 1 होता है, V मीन्स 5, X मीन्स 10। इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये स्मॉलर न्यूमरल का वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। मतलब कि ये स्मॉलर न्यूमरल इमीडिएटली इसके बाद जो न्यूमरल फॉलो करता है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम ये नंबर निकालते हैं। X का मतलब होता है 10, I स्मॉलर है और इसके इमीडिएटली बाद जो लार्जर नंबर है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 का मतलब क्या होता है? V का मतलब क्या होता है? 5, I मीन्स 1, जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 से। अब ये वाला जो नंबर होगा इसी को हमें इस X वाले 10 के साथ ऐड करना है। तो अब निकाल लीजिए क्या नंबर बना। 5 माइनस 1 होता है 4 और 10 होगा एज इट इज। तो ये नंबर क्या बना? ये नंबर बना 14। The symbol XIV is the symbol for number 14. Similarly, see the symbol XIX. I is a smaller number in between two larger numbers. तो इसका हम क्या करेंगे? X का मतलब 10 as it is और ये जो स्मॉलर नंबर है ये हम इमीडिएटली बाद वाले नंबर से माइनस करेंगे। दैट मीन्स 10 माइनस 1 करके लिखेंगे और X वाले 10 के साथ ऐड करेंगे। तो 10 माइनस 1 क्या होगा? 9 होगा।
तो ये नंबर क्या बना? 10 + 9 is 19. So XIX is the symbol for number 19. अब एक बड़ा वाला नंबर देखते हैं, CXIV. इसमें से छोटे छोटे सिंबल्स को पहले आप फाइंड आउट कीजिए. C का मतलब 100 होता है, X मतलब 10 होता है. X बिल्कुल भी बड़े नंबर्स के साथ सराउंड नहीं करता क्योंकि 1 तो छोटा हो गया. लेकिन ये जो 1 है, दिस इज स्मॉलर एंड इट इज सराउंडेड बाय 2 लार्जर वैल्यूज. दैट इज X मतलब 10, V मतलब 5. तो ये नंबर जो होगा ये अपने राइट साइड वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा और बाकी जो भी सिंबल्स होंगे उनके नंबर हम एज इट इज लिखेंगे. C का मतलब होता है 100, X का मतलब होता है 10 और हम इन करेंगे ऐड. अब I को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 से. 5 - 1 करेंगे और इनको ऐड करेंगे. तो क्या बना नंबर? 100 + 10, 110. और ये क्या बना? 4 बन गया. तो +4. तो हमारे पास क्या नंबर आया? 114. अगर हमें 114 का सिंबल लिखना है हम लिखेंगे CXIV. इस तरीके से हम किसी भी नंबर का सिंबल बना सकते हैं और किसी भी सिंबल का हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. और उसके बाद आखिरी में है रूल नंबर 5. कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं जैसे VLD. ये कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब कभी भी किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में हम नहीं लिखेंगे VL और D को. इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. देन I can be subtracted only from V and X. That means I का जो सिंबल है ये सिर्फ और सिर्फ V के लेफ्ट साइड में आएगा एंड X के ही लेफ्ट साइड में आएगा. हम कभी भी IL या फिर IC करके सिंबल नहीं बना सकते, वो नंबर गलत हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल हम कुछ बाद में और सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. फिलहाल आप थोड़ा रूल समझ लीजिए. I को हम हमेशा किसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे? V के लेफ्ट साइड लिखेंगे और X के लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे. उसी तरीके से X कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड C. तो फिर से टेबल को देखते हैं. X को सिर्फ हम L के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और C के ही लेफ्ट साइड में लिखेंगे. दैट मीन्स X कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड ओनली फ्रॉम C. X को हम सिर्फ और सिर्फ L और C के ही लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बाकी किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली. तो फिर से टेबल की तरफ चलते हैं. C को भी हम सिर्फ और सिर्फ D के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और M के ही लेफ्ट साइड में लिखेंगे. लेफ्ट साइड में लिखने का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है. That means C can be subtracted only from the symbol of D and from the symbol of M. हम कभी भी C को किसी और सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे. Let us one more time repeat the rules written in your textbook. Number A rule. If a symbol is repeated, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है इसका मतलब उसके वैल्यू को हमें ऐड करना है. As many times it is repeated. लेकिन ये रिपीटेशन हमें कितनी बार करना है? अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. 3 बार से ज़्यादा हमें कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करना और V, L एंड D को तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना. दे आर नेवर रिपीटेड. उसके बाद वाला रूल है इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट साइड टू द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर सिंबल. मतलब अगर हम 5 के राइट साइड में I लिख रहे हैं, हम 5 के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं नंबर 1 से. दैट मीन्स हम 5 + 1 6 बना रहे हैं. उसी तरीके से अगला वाला सिंबल उसका ऑपोजिट है. इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट साइड टू द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड. अगर 5 के लेफ्ट साइड में हम 1 लिख रहे हैं तो मतलब हम 5 - 1 कर रहे हैं और हम 4 आंसर लिख रहे हैं. उसके बाद कुछ छोटे छोटे रूल ये हैं जैसे V, L और D को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते एक तो, और इन सिंबल्स को हम कभी भी किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में हम नहीं लिखते. इट इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू. दैट मीन्स हम V, L और D के वैल्यू को, नंबर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसी तरीके से द सिंबल ऑफ I कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X. और उसी तरीके से
The symbol X can be subtracted only from L, M and C. एक और रूल है जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, that is if a bar is placed over a numeral, it is multiplied by 1000. तो 5 का मतलब होता है नंबर 5. 5 के ऊपर इस तरीके से अगर मैं एक बार लगा दूं, that means 5 will be multiplied with number 1000. तो मेरे पास आ जाएगा 5000. तो 5000 को अगर मुझे सिंबल में रोमन नंबर्स में लिखना है, मैं लिखूंगी 5 और 5 के ऊपर बार. नाउ फॉलोइंग दीज रूल्स, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ नंबर्स के रोमन न्यूमरल्स ऑलरेडी लिखे हैं एंड देन यू हैव टू राइट द रोमन न्यूमरल्स मिसिंग नंबर्स इन द टेबल. तो इस नंबर लिस्ट में जो जो नंबर्स मिसिंग है वो मैं आपको एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखा रही हूँ. आप स्क्रीन को पॉज करके जो नंबर्स मिसिंग है उनके रोमन न्यूमरल्स देख सकते हैं. ट्राई दीज के क्वेश्चंस करते हैं. नंबर 1 इज 73. सबसे पहले आप 73 को स्प्लिट कीजिए 70 एंड 3 में. अब हम 70 कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 20 70 कर सकते हैं और 50 का सिंबल आपको पता है. 50 का सिंबल होता है L. L के बाद मुझे और 20 ऐड करना है, मतलब एक x से मुझे 10 मिल जाएगा, एक और x से मुझे 10 और मिल जाएगा. तो मेरा बन गया 50 प्लस 10 प्लस 10 70. और यहाँ पे 3 का सिंबल कैसा होता है? 1 2 3 टाइम्स I. तो ये जो सिंबल बन गया ये हो गया 73 का नंबर L X X I I I. लेट अस डू द सेकेंड वन 92. 92 को भी पहले आप स्प्लिट कर लीजिए जो कि आएगा 90 प्लस 2. 90 हम कैसे बना सकते हैं? 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा. और 100 का सिंबल तो आपको पता है, 100 का सिंबल होता है C. 100 माइनस 10 कैसे करेंगे? अगर हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई भी सिंबल लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. मतलब हमें इस 100 में से 10 लिख के x मतलब 10 होता है, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 x और c हो गया 90 का सिंबल. 2 का सिंबल क्या होता है? I को हम 2 बार लिख देंगे. तो अगर हमें 92 लिखना होगा तो हम लिखेंगे x c I I. उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर B. x x x x v x I c x v v. These are not written. Can you tell why? The answer is x x x x is not written because a symbol is not repeated more than 3 times. और हम यहाँ पे 4 टाइम्स लिख रहे हैं तो ये तो गलत होगा ही. उसके बाद है कि Vx को हम क्यों नहीं लिखेंगे? Vx लिखने का मतलब ये है कि हम 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 10 माइनस 5 क्या होता है? 5 होता है और 5 का तो वैसे ही सिंबल हमें पता है V है, तो ये वाला जो सिंबल है ये तो रॉन्ग हो गया. एंड आफ्टर दैट वाई इज आई सी रॉन्ग? आई सी रॉन्ग इसलिए है क्योंकि I कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X. सिर्फ V के लेफ्ट साइड में एंड X के लेफ्ट साइड में ही हम I लिख सकते हैं. I को हम C के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते. दैट इज वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट I फ्रॉम C. और लास्ट वाला जो सिंबल है XVV. वाई दिस इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग बिकॉज V कैन नॉट बी रिपीटेड एनी टाइम. अगर हम VV लिख रहे हैं मतलब 5 और 5 लिख रहे हैं, 5 प्लस 5 क्या होता है? 10 होता है और 10 का सिंबल तो हमारे पास ऑलरेडी है X के रूप में. तो अगर हम VV लिख रहे हैं तो वो रॉन्ग हो रहा है. एंड देन इन योर टेक्स्ट बुक द नंबर 69 एंड 98 को रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है. 69 को स्प्लिट करके 60 प्लस 9 में लिखा गया. 60 को हम कैसे बना सकते हैं? 50 प्लस 10 करके. तो 50 का सिंबल होता है L, 10 का सिंबल होता है X, बन गया 60. और फिर 9 का सिंबल होता है IX, तो बन गया ये सिंबल. सिमिलरली 98 को भी 90 प्लस 8 लिख सकते हैं. 90 को हम कैसे बना सकते हैं? 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करके. 10 का सिंबल होता है C और जो भी नंबर हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं सिंबल, उसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो C में से अगर हम X को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 90. और 8 का सिंबल तो हमारे पास ऑलरेडी है 5, उसके बाद I. तो ये जो सिंबल बन गया ये है सिंबल ऑफ 98. So I think you have understood very well all the rules. Following these rules, we can write any Roman numerals and we can write the Hindu-Arabic number of any Roman numerals given to us. So this was the last topic of your chapter. Hope you have understood.
इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड उसका लिंक भी आपको बहुत ही जल्दी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So we'll meet very soon. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.